ठीक है, दिस इज द चैप्टर 4 स्प्रेडशीट। दिस इज चैप्टर 3, दीज आर द कंटेंट्स। ठीक है, थर्ड और सेकंड तो हो गया। अब चैप्टर 4 में, एक मिनट में निकाल के रखा हुआ है, 151 आई थिंक था, वेट, स्प्रेडशीट जो हम कर रहे हैं, राइट। तो इसमें अब हमारे टॉपिक्स देखो, सेशंस देखो। फर्स्ट, यूज ऑटो सम्स इन सेल्स, वी हैव डन ऑटो सम्स, प्रैक्टिकली भी हो गया ऑटो सम्स और रिटर्न भी दे दिया है। सेकंड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी हैव डन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लास्ट क्लास में मैंने कराई थी, प्रैक्टिकली करा दिया था, थ्योरी भी बता दी है। हाइड एंड हाइड फ्रीज रोज एंड कॉलम्स वी हैव डन। सेट पेज ब्रेक सेशन 4, सेट पेज लेआउट, मैनेज वर्कबुक व्यूज, अप्लाई सेल्स एंड रेंज नेम। ठीक है, सेशन 7 तक वी हैव डन एंड क्रिएट, मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट्स। सेशन 8 में थ्योरी, सेशन 8 की मैंने थ्योरी करा दी है और सेशन 8 की प्रैक्टिकल रह गया अभी, तो यानी कंप्लीट अभी हमारे 7 सेशन तक हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपने सेकंड और थर्ड यूनिट जो है, मैंने जैसे इसमें ऑटो सम्स हैं, आपने एनसीईआरटी का मैंने आपको लिंक सेंड किया हुआ है, यू हैव टू रीड, पूरा रीड कर लेना। मैंने आपको थ्योरी भी सारी सेंड कर दी है, जो भी असाइनमेंट्स आई हैव सेंड टू यू। ठीक है, और सारा आपने नोटबुक में भी कर चुके हो ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड का। अब फोर्थ का मैं एक बारी बुक का रीडिंग करवा, बुक का दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बुक नहीं कराई है प्रैक्टिकली और आपको असाइनमेंट्स है गिवन, तो ये देख लो। सेशन 1 में ऑटो सम्स है। ऑटो सम में अगेन ये आपको इस तरीके से आपकी बता रखा है कि कहाँ ऑटो सम है, और ये लाइक कि जैसे मैंने आपको टेबल के थ्रू कराया था किस तरीके से हमने करना है, तो ये आपके सेल सेलेक्ट करके देखो बताया हुआ है कि सम इस तरीके से होता है। ठीक है, आपने बुक में ये रीड आउट करना, ये रीड करना है थोड़ा थोड़ा, इसमें अंडरलाइन कर लेना, मे बी फिलअप्स बन जाते हैं इसमें से। देखो जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो मैंने तुम्हारे यूनिट 2 का टेस्ट लेना है, आई टेक अ टेस्ट फ्रॉम दीज फिलअप्स, लाइक एनसीईआरटी की बुक से ही बनाऊंगी, तो सेकंड का खुद कर लेना ये फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे ये है, डैश ऑफ फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्योंकि ये इसी की बात कर रहे हैं ऑटो सम की, तो ऑब्वियसली इसमें ऑटो सम ही आएगा ना। डैश इज द फॉर्मूला, ही लिखा होगा। सम इज वन फंक्शन अवेलेबल इन स्प्रेडशीट टू परफॉर्म एडिशन इन सर्टेन नंबर्स ऑटोमेटिकली रिटर्न विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला टू परफॉर्म द फंक्शन। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब सेकंड बताना है इसका आंसर। डैश इज यूज फॉर एडिंग द वैल्यूज गिवन इन सेल्स ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला, अभी बताया मैंने। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, तो आंसर बोलो इसका, सेकंड पॉइंट का। सेकंड, डैश इज यूज फॉर एडिंग द वैल्यूज गिवन इन सेल्स ऑटोमेटिकली, ऑटो सम ही तो आएगा यहाँ पर, ऑटो सम है ना। ऑटो सम प्रोवाइड, ऑटो सम ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप। ऑटो सम ऑप्शन कौन से ग्रुप में अवेलेबल है बताओ? ऑटो सम ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप अंडर द होम टैब। बेटा बुक में देखो लिखा कौन से ग्रुप में अवेलेबल है, एडिटिंग ग्रुप। आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, दीज आर द ग्रुप्स लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सारे ग्रुप्स हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि ऑटो सम ऑप्शन कौन से ग्रुप में है, तो एडिटिंग ग्रुप में है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑटो सम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द वैल्यूज अराउंड द सेल आइदर डैश और डैश, इसमें क्या आएगा बताओ? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, गुड, लिख लेना। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपने सर्च करने हैं बुक के अंदर से ही। ठीक है, बुक में देखो आपकी रीडिंग करनी है, ये रीडिंग आपको आज का जो होमवर्क है वो है रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। सेशन 7 तक हम वी हैव डन। अभी कौन आया? सूर्यांश इज प्रेजेंट। अभी सूर्यांश आया, कौन आया बेटा अभी रिसेंटली, अभी कौन आया क्लास में? एक बार अटेंडेंस बोलना। हाँ बेटा अटेंडेंस बोलना, कौन अभी किसने ज्वाइन किया है? टेल मी योर नेम। आई थिंक सूर्यांश था। हाँ सूर्यांश, एंड द सेकंड वन इज सूर्यांश, और कौन आया अभी? हाँ रिचा, शिखा, अच्छा शिखा तो लगा दिया, ठीक है बेटे शिखा, ओके। सूर्यांश, मैं एनसीईआरटी का लिंक खोला हुआ है बच्चे। ठीक है, चैप्टर 4 हम लोग यूनिट 4 कर रहे हैं। मैं इनको असाइनमेंट्स और जो प्रैक्टिकली मैंने करा रही हूँ वो यूनिट 4 है। मैं एक बार फटाफट ब्रीफ कर रही हूँ। ये सेशन 7 तक वी हैव डन प्रैक्टिकली, एंड उनको थ्योरी का भी सब कंटेंट असाइनमेंट्स आई हैव सेंड टू यू।
7 तक सेशन तक हो गया है, 8 के ऑनवर्ड्स कराने हैं। तो आज मैं बुक का बता रही थी, ठीक है, कि सेशन 1 में देखो ये एनसीईआरटी का लिंक खोल के मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। सेशन 1 में ऑटो सम्स है, फिर ये उसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये एनसीईआरटी के सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं। आज का जो टेस्ट है वो पोस्टपोन कर दिया है मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए। यूनिट 2 का जो टेस्ट है, ठीक है, उसमें आपने सबने आना है, और यूनिट 2 का मैं 25 मार्क्स का टेस्ट लूँगी, आज नहीं करा रही टेस्ट में। नेक्स्ट इज योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल करा दिया था लास्ट क्लास में। इसकी डेफिनेशन और सब है आपके पास, बट रीडिंग कर लेना इसमें से। और सी देख, ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट एंड एंटर द फॉलोइंग डेटा। अगेन ये आपको स्प्रेडशीट बना के सारा बता रखा है इसमें से किस तरीके से करना है ना। ये दिस वी हैव डन, ये हमारा हो चुका है। नोट भी सब पढ़ लेना, कलर्ड वाला सब बता चुकी हूँ मैं आपको। अब इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 5 कंडीशनल फॉर्मेट्स आइटम दैट कैन बी यूज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैंने क्वेश्चन एज इट इज ऐसे नहीं कराया, मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या और उसके बारे में सारा एज अ नोट्स की फॉर्म में दिया है। तो इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं इसको आपको खुद खुद करने हैं, देख लेना, मतलब आप लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन इसमें कोई घुमा फिरा के तो नहीं दे रखा है जिसका आंसर तुम्हें नहीं समझ में आता, वो हम लिखवा दूंगी मैं। इसमें पूछा लिस्ट एनी 5 कंडीशन दैट कैन बी यूज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कर लोगे 5 कंडीशन, लेस देन, ग्रेटर देन, वो सारे बताई थी मैंने आपको, डायलॉग वो बॉक्स खोल करके जो बताई थी, है ना। इस अगेन इस ये वाली कंडीशन हाईलाइटिंग सेल टॉप 1 2 3 4 5 ही हो गई है। हाँ बेटा बोलो बेटा। कल कह रहे हैं कि ऑफ है, अगर कल छुट्टी है तो फिर नेक्स्ट जो भी आई मीन नेक्स्ट फ्राइडे होगा फिर टेस्ट। हाँ श्योर श्योर, मैं भेज दूंगी, अभी सेंड कर देती हूँ। हाँ, आप इसी में से लर्न कर लेना। और ये फिल इन द ब्लैंक सेकेंड यूनिट है बेटे, सेकेंड यूनिट का मैंने लेना है, ठीक है। और आप बच्चों इसको कॉपी का भी दे दो, असाइनमेंट्स वाला कॉपी का भी सेंड कर देना आपने, जो आपने सेकेंड यूनिट की कराए हैं, ठीक है। शिखा, स्नेहा, कोई भी भेज देना। ओके, नेक्स्ट इज देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में बताओ क्या आएगा। डैश कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलो यू टू चेंज द फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर दिस एंड दिस ऑफ द सेल बेस्ड ऑन द वैल्यूज इन इट। फिर पूछ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल अंडर डैश स्टाइल ग्रुप। मैंने आपको बोला था ना कि ये आपने एक चार्ट बना लो, कि ये क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं कि जो भी इसके अंदर है वो है किसके अंदर। मतलब कि जो ऑप्शंस अभी पूछ रहे हैं, लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल अंडर डैश स्टाइल ग्रुप, होम टैब में कहाँ है, ये सबको पता होना चाहिए ये वाली चीजें, कि कौन सी ऑप्शन कौन से उसमें अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंड, ये अब आप खुद करोगे, मैं नहीं करा रही, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने खुद करने हैं ये। फिर है अगेन दिस वन हाइडन एंड हाइड, ये भी हम कर चुके हैं प्रैक्टिकली। ये रहा आपका हाइड, इसमें एक पिक्चर भी बना रखी है, हाइड एंड ऐड की ऑप्शन दे रखी है यहाँ कहीं, ठीक है। एडिटिंग ऑप्शन के अंदर ही आ रहा है ये रहा। फिर है आपका फॉर्मेट, ये दिख रहा है ना आपको, फॉर्मेटिंग सेल्स के अंदर। इसके बाद फिर इसके फिल इन द ब्लैंक्स की रीडिंग करनी है अब आपने बेसिकली, ठीक है। असाइनमेंट फिर देखो, व्हेन यू फ्रीज अ रो डैश रिमेन कांस्टेंट। व्हेन यू फ्रीज अ रो को फ्रीज करते हो, हेडर रिमेन्स कांस्टेंट, गुड। फ्रीज पेन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश, ये देखो फिर पूछा है। ये इसलिए मैंने कहा है कि मैंने आपको वो एक वर्ड का वो भी बना के दिखाया था। सब बच्चे मुझे चेक कराएंगे वो चीज़, अपनी अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। लाइक कि जैसे मैंने बताया था कि कौन, ऐसे बताया था ना वर्ड में कि किस तरीके से लिखना है। होम के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन आती हैं, लाइक होम, ठीक है, ये होम है, ठीक, ये मैंने वर्ड ओपन कर दिया। होम के अंदर फॉर्मेट पेंटर है, लाइक ये वाला होम टैब खुल गया आपका पूरा, ठीक। अब इसके अंदर दीज आर द ग्रुप्स। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है, मेन मेन मैंने बताया था कि मेन मेन पता होना चाहिए जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लिपबोर्ड, ठीक है ना। अब क्लिपबोर्ड में देखो, क्लिपबोर्ड हो गया, होम आपका क्या है, टैब, होम ऑप्शन हो गया, मेन्यू हो गया, मेन मेन्यू हो गया। क्लिपबोर्ड के अंदर आप कौन कौन से, क्लिपबोर्ड रिबन भी बोल सकते हो या टैब बोल सकते हो। इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, वी हैव पेस्ट, देन वी हैव मेन फॉर्मेट पेंटर, कट कॉपी लिख तो पता ही है, चलो कट कॉपी, देन वी हैव फॉर्मेट पेंटर, ठीक
ठीक है। इससे आपको ये याद रहेगा कि होम के अंदर आपकी कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ठीक है, वी हैव दीज ऑप्शंस पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट। लाइक फिर फ़ॉन्ट ऑप्शन के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, इसमें जिसका नाम नहीं भी पता होगा तो व्हेन वी लाइक कीप योर कर्सर लाइक दिस, तो नाम आ जाता है। देखो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू, ये नाम आ जाते हैं। तो आप इनके मेन जो है, जैसे होम ऑप्शन मतलब इम्पॉर्टेंट है, इंसर्ट ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट है, इंसर्ट का पता होना चाहिए, पेज लेआउट इम्पॉर्टेंट है, रेफरेंसेस आप छोड़ दीजिएगा, रेफरेंस में हमारे को नहीं करना है ये। उसमें एक्सेल में भी मैंने रेफरेंस छुड़वाई है, मैं मेलिंग छोड़ दीजिएगा। रिव्यू में आपका ये स्पेलिंग, ये प्रूफिंग पता होना चाहिए, प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग, रिसर्च, सिलेबस में तो नहीं है ये, बट वैसे एज अ प्रैक्टिकली रिव्यू का पता हो। रिव्यू में ये बस प्रूफिंग देख लेना, प्रूफिंग क्या है, प्रूफिंग का टॉपिक है हमारे सिलेबस में। लैंग्वेज रहने दीजिए, लाइक ये सब छोड़ देना, ठीक है। व्यू ऑप्शन पता होना चाहिए, व्यू में आपका ये एक्सेल में भी पूछ रहे थे, वर्ड में भी, कि इसके अंदर ये 5 ऑप्शन व्यूज के हैं। ग्रिड व्यू, नेविगेशन पेन, ये शो के अंदर आता है। जूम छोड़ दीजिए, विंडो ओके भी नहीं है, कुछ मैक्रोज एंड ऑल ये सब नहीं है। तो व्यू में मेनली डॉक्यूमेंट व्यू है ना, व्यू होम, इसके जा करके डॉक्यूमेंट व्यूज में कौन कौन से अवेलेबल हैं। रिव्यू मैंने आपको बताया है, प्रूफिंग पढ़ना है इसमें, रिव्यू के ऐसे ही सारे ऑप्शन लिखेंगे। जैसे 1 मैंने लिख दिया, फर्स्ट आपका ये है। एक दिन में जो मैं ऐसे ही बीच में पूछ लिया करूंगी कि कौन सी वाले ऑप्शन किस वाले उसमें अवेलेबल है, ठीक है। होम के अभी सारी लिखनी है होम के अंदर इस तरीके से। ये नोटबुक में लिख लेना आप अपनी। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये देखो पूछते हैं हर बार, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिया इन्होंने, फ्रीज पेन किस में है अवेलेबल। द पेन्स आर फॉर्म्ड वेयर यू डैश इज प्लेस्ड। क्या रखते हो अपना, द पेन्स आर फॉर्म्ड वेयर योर डैश इज प्लेस्ड। कर्सर, जहाँ पे अपना कर्सर रखोगे वहां पे आपका पेन जो है वो बन जाएगा। पेन मतलब जो हमने फ्रीज पेन और वो किया था। अब इसको रीडिंग कर लेना, ये कई बार मैं प्रैक्टिकली भी बता चुकी हूँ 2-3 बारी, और इसकी असाइनमेंट सब मिल चुके हैं। पेज ब्रेक देखो, यहाँ से रीड आउट कर लेना। ये देखिए इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सेट पेज लेआउट, अगर फिल इन द ब्लैंक्स कोई ऐसा होगा ना नहीं समझ में आता तो मैं बता दूंगी, बट एक बार खुद से ट्राई कर लो, ये मिल जाएगा इसी के अंदर। जैसे अभी बता भी रही है आंसर सारे। कौन बोल रहा है, रिचा बोल रही है। आंसर कौन दे रहा था अभी, हु हैज गिवन मी द आंसर, अभी किसने बोला, सुहाना बोल रही है। टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटे टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशंस आर, बताइए, ये तो लैंडस्केप एंड portrait है ना। टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर सी, अगेन दिस क्वेश्चन, अंडर डैश ग्रुप इन द डैश टैब। हमें वही फिर पूछ रहे कौन से ग्रुप में कौन से मार्जिन ऑप्शन, तो ये सब आपने यहाँ से रीड करना है। फिर है मैनेजिंग वर्कबुक व्यूज, दीज आर द 5 वर्कबुक बता दिए इन्होंने, फुल स्क्रीन, कस्टम, ये सब है। अगर किसी को असाइनमेंट में थोड़ा बहुत भी, जैसे जो आई हैव गिवन विद असाइनमेंट, कोई चीज़ कम लगती है, कोई चीज़ ज़्यादा लगती है, तो अपने आप भी थोड़ा बहुत कोशिश किया करो, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, बिकॉज 10th है, बोर्ड है, सबको पता है कि पेपर कहीं से भी आ सकता है, तो आई एम गिवन यू द सिलेक्टेड वंस, राइट। सब बच्चों का सेम है, तो कोई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखेगा, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स की जो स्कोरिंग है वो अच्छी रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये डायग्राम नहीं बोला बनाने को, है ना, बट आपकी बुक में है, आप छोटा सा तो डायग्राम है, इफ यू वांट टू मेक इट यू कैन मेक। सी, इट डिपेंड्स कि बच्चे ने प्रेजेंटेशन कैसे दी है, बच्चों की प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मैंने तो तुम्हें एक नॉर्मल एक एज एन असाइनमेंट एक नोट्स की फॉर्म में दे दिया कि 5 टाइप्स के व्यूज आर अवेलेबल, 2-2 लाइनें व्यूज की लिख दी, राइट। अब टू मेक यू प्रेजेंटेबल, यू मेक टू मेक यू डिफरेंट, मतलब लाइक कि पेपर जो आपका थोड़ा डिफरेंट लगे, तभी तो स्कोर करोगे ना अच्छे से। देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा चेंजेस कर लिया करो अपने आप, बिल्कुल ही टीप मत लिया करो जो भी चीज़ें। अब देखिए इसमें विंडो बना दी है, लाइक इस तरीके से, मतलब ज़रूरी नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, कुछ छोटा सा बना दिया। या जैसे मैंने कुछ आपको बोला 3 टाइप्स ऑफ सपोज है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, या और सॉफ्टवेयर मैंने बताया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 पॉइंट्स में आप बीच में आप हेडिंग लिख करके वो बॉक्स की फॉर्म में भी बना सकते हो। क्लियर, तो थोड़ा डिफरेंट हो गया बाकी से, है ना। इस टाइप से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ताकि आपका पेपर जो है बिल्कुल एज इट इज ये ना हो कि हाँ थोड़ा डिफरेंट करोगे तभी मार्क्स स्कोर करोगे। ये क्या है, नेक्स्ट इज योर्स दिस वन, वेट, नेक्स्ट इज योर्स, ये कहाँ रह गए थे बच्चे,
लेट ज्वाइन कर रहे हो। रुपेंद्र आया है? रुपेंद्र टाइम पर नहीं आता क्लास में। दिस इज असाइनिंग नेम्स टू द सेल इन अ वर्कबुक, ये भी पढ़ना है खुद से। नेक्स्ट इज सेशन 8 क्रिटिफाई मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट, ये मैंने कराना है। प्रैक्टिकल इसका रह गया है, प्रैक्टिकल करा दूंगी। इसकी थ्योरी आई हैव सेंड, इसमें यहाँ भी अच्छा लिखा हुआ है। चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच द डेटा इज प्रेजेंटेड बाय सिंबल्स सच एज अ बार्स, lines in a line chart, slides in a pie chart. A chart can be represented tabular, numeric data, function or some kinds of qualitative structure. ठीक, see ये table is given to you. Try yourself. थोड़ा थोड़ा खुद भी ट्राई किया करो। इफ यू हैव लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एट होम तो खुद भी कोशिश किया करो। सेलेक्ट ऑल द एक्सपेंसेस डेटा, जनवरी फरवरी डेटा है, इसको सबको इन्होंने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्लिक ऑन द चार्ट टाइप दैट यू वांट फ्रॉम योर चार्ट ग्रुप अंडर द इंसर्ट टैब। देखो ये आ गया ना, चार्ट टाइप दैट यू वांट चार्ट ग्रुप में है, इंसर्ट टैब में है। ठीक है, विच टैब? इंसर्ट टैब। कौन सा ग्रुप? चार्ट ग्रुप। ऑप्शन क्या चाहिए? चार्ट, है ना। ये फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर नीचे पूछा होगा, देखते हैं अभी। उसके बाद आफ्टर सेलेक्टिंग द चार्ट टाइप द स्प्रेडशीट विल बी डिस्प्लेड, स्प्रेडशीट डिस्प्ले हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका ये बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। बट अगर खुद से क्रिएट करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। दैट विल टीच यू किस तरीके से। हाउ कैन मॉडिफाई द चार्ट वैल्यूज बाय मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन। ये देखिए फोन ब्लू कलर से है, मोबाइल बिल इस तरीके से पर्पल से, आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ग्रीन वाले से, ये ऑटोमेटिकली बना है जो तुमने देखा है। ठीक है, चार्ट एरिया ऑफ द चार्ट, प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट, ये सब इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी होगी। Once you insert a chart in the spreadsheet, 3 additional tabs are available on the ribbon, namely Design, Layout and Format. You can edit a chart, a design, layout or formatting option using the 3 tabs available. You can change the chart type, chart option, इसको अपने आप रीड कर लेना, प्रैक्टिकली जब कराऊंगी तो अच्छे से क्लियर होगा। ये बस चार्ट के टाइप्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज चार्ट एंड एक्सप्लेन द चार्ट के टाइप्स ऑफ अ चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल बार emphasizes द कंपैरिजन बिटवीन आइटम्स। मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं तो बहुत देर से बोली जा रही हूँ। मेरा म्यूट तो नहीं है, अनम्यूट है। अब आ रही है?